क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब रिटायर हो जाना चाहिए? इस बात की चर्चा लगातार होती रही है। विपक्ष इस बात को लेकर हमेशा हावी रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब काम करने लायक की स्थिति में नहीं है, अब उन्हें सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, उनसे काम नहीं हो पा रहा है। यह विपक्ष का कहना है, लेकिन जो तस्वीर है, तस्वीरें कुछ और बताती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा इस बात को दिखाते रहे हैं कि उनके अंदर अभी भी ऊर्जा उतनी है जितना आज के युवाओं में ऊर्जा होनी चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार चुनाव में वो कहते रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की रैलियों में अक्सर वो कहते रहे हैं कि नीतीश चाचा अब काम करने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें सेवानिवृत्त अब हो जाना चाहिए। लेकिन अपने कामों की वजह से नीतीश कुमार हमेशा यह दिखाते रहे हैं कि वह अभी भी उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे वो कई साल पहले काम करते थे। दरअसल एक बार फिर से अब खरमास जैसे ख़त्म होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं और इस यात्रा से वही दिखाना चाहते हैं कि अभी भी वह काम करने की स्थिति में हैं। आपको बता दें कि यह उनकी 16वीं यात्रा है और इसके ज़रिए वह एक बार फिर से पूरे बिहार में घूमेंगे और उस घूमने का फ़ायदा होता है। देखिए, आप पुरानी बातों को लेकर चलिए तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यात्रा की है, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि आप पिछले दिनों याद कीजिए, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा हुई है, या तो भीषण ठंड है या तो भीषण ठंड रही है या फिर प्रचंड गर्मी रही है और उसमें उन्होंने यात्रा किया है। यहाँ तक कि बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कई जगह तेजस्वी यादव मौसम ख़राब होने की वजह से वह सभा में नहीं गए कि भाई मौसम ख़राब है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता है, नहीं जा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गाड़ी से भी, यानी कि सड़क मार्ग से भी वह उस स्थान पे पहुंचे हैं जहां उन्हें पहुंचना उनका कार्यक्रम में पहले से तय था। तो यह इस बात को दर्शाती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी उतने ही सजग हैं। अब मैं आपको यात्राओं की बात करूं कि जिस तरह से वो यात्रा कर रहे थे, अब यात्रा की जो शुरुआत हुई है, यह यात्रा 12 जुलाई 2005 से शुरू हुई है। इसके बाद 9 जनवरी 2009 विकास यात्रा उन्होंने किया है, फिर धन्यवाद यात्रा किया है 17 जून 2009, प्रवास यात्रा 25 दिसंबर 2009, विश्वास यात्रा 28 अप्रैल 2010, सेवा यात्रा 9 नवंबर 2011, अधिकार यात्रा 19 सितंबर 2012, संकल्प यात्रा 5 मार्च 2014, संपर्क यात्रा 13 नवंबर 2014, निश्चय यात्रा 9 नवंबर 2016, विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा 12 दिसंबर 2017, जल जीवन हरियाली यात्रा 3 दिसंबर 2019, समाज सुधार अभियान 22 दिसंबर 2021, समाधान यात्रा 4 जनवरी 2023 और प्रगति यात्रा 23 दिसंबर 2024। और अब 16 जनवरी से उनकी समृद्धि यात्रा निकल रही है। हमने वो तारीखें इसलिए मैंने बताई है, वह यात्रा, उस यात्राओं का जिक्र हमने इसलिए किया है क्योंकि उसमें एक चीज़ समानता है। समानता क्या है? यह जो समय है, या तो प्रचंड जिसमें गर्मी हो रही थी उस समय की यात्रा है, या फिर जिस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिस समय की कई नेता घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते हैं, जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इस प्रचंड ठंड में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से बाहर निकलते हैं और पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं। तो इस बात का यह सूचक है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी काम करने में सजग हैं। दूसरी बात, यात्रा का जो परिणाम है उसको समझने की ज़रूरत है। आखिर यात्रा क्यों करते हैं? चुनाव से पहले उन्होंने जब भी यात्रा किया है, इसका सीधा प्रतिफल चुनाव पे पड़ा है। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उससे कुछ ही दिनों पहले उन्होंने जो यात्रा किया है, उस यात्रा में के बाद उन्होंने क्या किया, हर जहाँ भी गए वहाँ की समस्याओं को उन्होंने समझा, क्या ज़रूरत है, क्या वहाँ पे होना चाहिए, क्या कुछ बदलना चाहिए, क्या वहाँ पे नई योजनाएं होनी चाहिए, उसका उन्होंने अवलोकन किया और फिर यहाँ आकर मंत्रिमंडल में उसका विस्तार किया, उस बात की घोषणा की और उन समस्याओं को योजना में परिवर्तित करके फिर उस योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। और यही वजह रही कि इस बार बिहार विधानसभा में एनडीए की प्रचंड जीत हुई थी। तो कुल मिलाकर कहें तो उनकी यात्रा से बिहार को फ़ायदा होता है और निश्चित रूप से यह सभी के लिए एक सीख की चीज़ है कि भाई अगर आप काम करते हैं, आप नेता हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं,
तो आपकी जिम्मेदारी है कि सड़क पर उतर के काम करने की और घर से बाहर निकलकर लोगों को यह समझने की कि आखिर समस्या क्या है, उसका निवारण कैसे होगा। क्योंकि यही काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं कि चाहे प्रचंड ठंड हो या फिर प्रचंड गर्मी हो, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर निकलते हैं और उसका सीधा और जहाँ पे जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का वो निराकरण करते हैं, उसको योजना में बदलते हैं और उन योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। और इसी बात को लेके और इसी वजह से बिहार का लगातार विकास हो रहा है। और अभी भी अब 16 जनवरी से वह जब यात्रा पर निकलेंगे तो इसका भी जो पॉजिटिव जो असर है वह निश्चित रूप से पूरे बिहार पर पड़ेगा। तो इस तरह से विपक्ष जिस तरह से लगातार उन पे हावी रहा है या अभी भी कहते रहा है, और अभी जैसे कि जिसमें नई सरकार बनने के बाद पहला जो यहाँ पे जो सदन शुरू हुआ, 2 दिन के बाद तीसरे ही दिन तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार से बाहर चले गए और विदेश चले गए, जबकि उनको सरकार तक आखिर वो विरोधी पक्ष हैं और निश्चित रूप से सरकार के विपरीत जब वो हैं तो जनता की जो समस्या है उसकी वो आवाज़ उनको सदन तक पहुंचाना चाहिए था। लेकिन जिस समय वो समय था जिसमें आप जनता की समस्या को आप सदन तक पहुंचाते, सरकार तक पहुंचाते, आप वो तेजस्वी यादव विदेश चले गए। और अब जब आए हैं 1 महीने के बाद तो उन्होंने कहा है कि 100 दिन के बाद, यानी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद हम सवाल पूछेंगे सरकार से। लेकिन वहीं पे अब सरकार का कहना है या फिर जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव के पास कोई सवाल नहीं है जो हमसे सवाल पूछेंगे। जिस समय सवाल पूछने की बारी थी उस समय तो विदेश घूम रहे थे, अब वो हमसे क्या सवाल पूछेंगे। तो सीधा सा मतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये लगातार बिहार के विकास के लिए लगातार काम करते रहे और लगातार यह उनकी पहली यात्रा नहीं है, इससे पहले 15 यात्रा कर चुके हैं और उस यात्रा का सीधा असर बिहार के विकास पे पड़ा है। और निश्चित रूप से यही वजह है कि लगातार बिहार का विकास हो रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह बिहार के मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। अब फिर 16 जनवरी से इनकी यात्रा शुरू हो रही है और अब देखना होगा कि बिहार को वह किस तरह से और आगे की ओर बढ़ाते हैं। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।